अस्सलाम कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सारे ही ठीक ठाक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दिस इज़ माई अनदर व्लॉग और रोज़े चल रहे हैं जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, ऑफ कोर्स पता ही है। कितने रोज़े रह गए हैं? अगर तो रोज़े हुए 30 तो रहते हैं 17, और अगर हुए 29 तो फिर रहते हैं 16। तो इस हिसाब से खुद ही अंदाज़ा लगा लें कितने रोज़े रहते हैं। तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा गार्डनिंग का शौक़ है। एज़ यू नो मुझे गार्डनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और फूफो जी इतने प्यारे प्यारे बड़े ही प्यारे प्यारे पौधे जो हैं वो लगाती हैं, तो मैंने कहा कि मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। तो ये गमला जला हुआ था और मैंने जो है ना इसकी सारी मिट्टी निकाल के इसके अंदर टमाटर लगा दिए। अब पता नहीं देखते हैं उगते हैं कि नहीं, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और उसके साथ साथ जैसे कि आप लोगों को पता ही है इफ्तारी हमारी नीचे है, तो सहरी बनानी है, तो सहरी के साथ साथ किचन की भी सफाई रखनी ही है। और इसके साथ साथ कोई समझ नहीं आ रही है भाई मौसम की, मौसम क्या चाह रहा है, कभी वो गर्म हो जाता है कभी ठंडा हो जाता है, तो मुझे समझ नहीं आती। मैंने अपने बच्चे को सर्दियों के हिसाब से कपड़े पहनाने या गर्मियों के हिसाब से कपड़े पहनाने हैं। भाई मुझे उसके आधे ज़्यादा कपड़े जो लास्ट वीडियो में मैं उसके पेटी में रख कर आई हूँ ताकि संभल जाएँ वो, और उसको वो छोटे हो गए हैं। और साथ जो अभी उसके कपड़े रखे हुए हैं वो सारे गर्म हैं। गर्मियों वाले ले रहे हैं लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं लें बिकॉज़ गर्मियाँ आई ही नहीं हैं। तो बस यही कन्फ्यूजन चल रही है कि मैं क्या करूं। और उसके साथ साथ लाइफ में काम बिल्कुल भी मेरे ख़त्म नहीं होते मतलब वो तो लाइफ में चलते ही रहते। मेरी अम्मी कहती है कि ना औरत के काम जो है ना वो कब्र में जा के ख़त्म होते हैं। कब्र में जाके उसने नींद पर उन्होंने ये बात की थी कि इतना ज़्यादा जब हम सोते हैं, ऑफ कोर्स लड़कियां जो आजकल सोती हैं उन्हें तो पता ही होगा। तो वो मेरी अम्मी कहती है कि नींद जो है ना औरत की सिर्फ़ और सिर्फ कब्र में पूरी होगी और उसके अलावा कहीं भी पूरी नहीं हो सकती। इट्स रियली रिलेटेबल अम्मी, मैं इस बात को समझ रही हूँ। और ये ना मेरा जो खाना था ना बर्तन धोते होते वो भी पक गया है। और इसको बनाने के बाद ना थोड़ी सी मैंने इसके अंदर दही डाल दी थी, इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है पालक जब बनाते हैं तो सारा काम जो है असर तक जो है, असर की नमाज़ में मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था। उसके बाद जो है हमने इफ्तारी के लिए नीचे जाना था, तो मैं नीचे चली गई हूँ। और फ़ॉर्चुनेटली आज मेरे शौहर की छुट्टी थी। शौहर कह रही हूँ, चलिए जी अब थोड़ी सीरियस हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने बात की थी काम ख़त्म नहीं हो रहे, तो ऑफ़ कोर्स नहीं ख़त्म हो गए बिकॉज़ जिस तरीके से हमारे मर्द बाहर जाके कमा कर लाते हैं, तो उसी तरीके से हमारी भी कोई ड्यूटीज़ हैं वो घर घर की जो हमें सर अंजाम देनी होती हैं। तो जैसे कि अल्लाह ताला के निज़ाम के मुताबिक हर चीज़ जो है काम कर रही है, तो ऐसे ही हम भी इसी निज़ाम में आते हैं, तो हमारी भी कोई ड्यूटी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए लाटे कॉफ़ी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लूँ ये, दिस इज़ कॉफ़ी जो दानियाल स्वीडन से मंगाते हैं। यहाँ पर आई डोंट थिंक कि मिलती है कि नहीं, तो इसको यूज़ करना है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून कॉफ़ी और इसको वो करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यान ने फ़र्स्ट पोजीशन ली है और इसीलिए अक्सापी ने अफ्तार पार्टी दी है तमाम घर वालों को। तो जी लाटे जो है मैं बना चुकी हूँ और इसमें जो है शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं करती। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी और इसकी रेसिपी भी मुझे मेरे हस्बैंड ने समझाई थी, मुझे नहीं पता थी। और यहाँ पर कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मेरे कैबिनेट में जगह भी नहीं बची है। सारे सर्दियों के और गर्मियों के मिक्स ही जो है हैंग हुए में, ऊपर से शादी भी थी तो उसके भी कुछ कपड़े जो है इधर हैंग हुए में, तो मुझे ये सब कुछ समेट के जो है ऊपर सूट केसेस में रखने हैं। और जब मैं ये कपड़े निकाल रही थी तो मैं देख रही थी यार मैंने कितने ज़्यादा कपड़े बनवा के रखे हुए हैं, और अभी शादी थी तो इतने सारे कपड़े जो हैं वो कैबिनेट में ही रखे रहे पीछे की साइड, और मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं घर में वो ड्रेसेस पहन लूँ। तो मैं इतना अफसोस कर रही थी कि मैंने सिलवाए भी और मैं पहन भी नहीं पाई। सो ये ड्रेस बड़ा प्यारा मैंने कराची से स्टिच करवाया था और ये मैंने अपनी बहन की मेहंदी में पहना था, और ये ड्रेस मेरे वरी में से था। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा और ऐसा ड्रेस था कि मैं वेडिंग में वेयर कर सकूँ। तो मेरे न्यू ड्रेस के दुपट्टे को पता नहीं क्या हो गया, इसमें से इतने बड़े बड़े धागे निकलना शुरू हो गए और ये मेरे मुंह पे भी चिपक जाते हैं, इधर उधर लगते हैं। तो मैं इससे बड़ी टाइड हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है इसके साथ। इवन मैंने इसको इतना ज़्यादा पहना भी नहीं है फिर भी। एंड स्पेशली दिस लाइन इज़ फॉर माई सब्सक्राइबर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे जैसे हैदर बड़ा होता जा रहा है तो हर दिन उसकी एक नई चीज़ देखने को सामने आ रही है, तो अब वो जो है चीज़ों को पकड़ लेता है और उनके साथ खेलता है।
तो मैंने कहीं पढ़ा था वन डे यू विल मिस योर बेबी न्यू बॉर्न पीरियड, सो लिटरली आई कैन फील इट नाउ। जो न्यू बॉर्न जब था हैदर, सो वो बिल्कुल डिफरेंट था। सो नाउ ही इज़ टोटली डिफरेंट। तो हर स्टेज जो है बच्चों की, जैसे कि बच्चे तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं, तो हर चीज़ जो है ना बच्चों की चेंज होती रहती है। सो हर मोमेंट जो है ना एक मदर इंजॉय करती है। तो आज सारे काम ख़त्म करने के बाद तरावी वगैरह पढ़ ली थी, नमाज़ पढ़ ली थी, सारे जो किचन के काम थे वो ख़त्म हो गए थे, सहरी भी बन गई थी, सब कुछ हो गया था और हम लोग सारे एक साथ बैठे हुए थे। फिर दानियाल ने कहा चलो नीचे चलते हैं चाचू के पास हैदर को लेके। सो हम लोग नीचे जा रहे थे और दानियाल ने हैदर को उठाया हुआ और मैंने हैदर के टॉयज़ उठाए हुए और हम नीचे आए तो चाचू जो है ना वो नमाज़ पढ़ रहे थे और इसके साथ साथ ना सब जो है ना अपने अपने काम लगे थे, बिकॉज़ नीचे अफ्तारी थी तो सब थक गए थे। अफ्तारी का काफ़ी ज़्यादा काम होता है। जब नॉर्मली घर में अफ्तारी होती है वो इतनी मुश्किल होती है, फिर 2 फैमिलीज़ की अफ्तारी एक साथ और वो भी डेली। सो ये काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। तो सब थके हुए थे, बच्चे अपनी अपनी जगह थे और बड़े अपनी अपनी जगह जो रेस्ट कर रहे थे। और जो बिल्ली के बच्चे अभी पैदा हुए थे तो वो भी बड़े हो गए हैं और जब तक ये छोटे होते हैं ना अपनी जगह से बाहर नहीं आते जहाँ इनको बिल्ली ने रखा होता है। तो जब ये बड़े होते हैं तो फिर हल्के हल्के बाहर आना शुरू होते हैं। तो ये जो है बाहर आ गए हैं और अब अच्छे से खेलते हैं। जब हम अफ्तारी कर रहे होते हैं तो आगे पीछे घूम रहे होते हैं। और उसके बाद ना मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा था, ठंडा भी हो रहा था, तो हमने कहा कि थोड़ी देर छत पे चलते हैं। और जब छत पर आए तो इतनी ज़्यादा सर्दी लगने लग गई कि मैंने कहा कि हैदर भी साथ, हम हैदर को भी साथ ले गए थे, तो हैदर भी साथ था, तो मैंने कहा नीचे चलते हैं, बच्चे को सर्दी लग जाएगी। तो ये व्यू हो रहा था, ऊपर इतने सारे बादल आ रहे थे, तो यही बादल जो है ना रात को काफ़ी ज़्यादा गरजे हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो है ना बारिश हुई है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको।